जिनको स्वयं कृष्ण ही कह दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। उनका हृदय निष्काम, पवित्र, उज्जवल चरित्र, उनकी तपस्विता, उनका ज्ञान, उनका आत्म। गीता में भगवान ने अपनी विभूति योग में कहा है, मैं ज्ञान में आत्मज्ञान हूं। आत्मज्ञान को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। जगत में जितने भी ज्ञान है, वह भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक हो, लेकिन सब ज्ञानों में भी जो सर्वोत्तम है, परम है, श्रेष्ठ है, दिव्य है, उच्च है, वह ज्ञान है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेने के उपरांत किसी अन्य ज्ञान को प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। हर ज्ञान का उत्तुंग शिखर आत्मज्ञान। कल आपने और हमने सुना था कि किस प्रकार भगवान शुकदेव राजा जनक से प्रश्न कर रहे हैं, हे जनक जी, आप मुझे ये बताइए कि व्यासेनोक्तो महाराज कुरुदार परिग्रहम् सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रम उत्तमम्। जनक जी, आप मेरे मन के इस प्रश्न का समाधान करिए। मैंने जब अपने पिता से कहा कि मेरी संसार में रुचि नहीं है, जगत में रुचि नहीं, मैं भगवान का स्मरण करना चाहता हूं, भगवान का भजन करना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। तो हे जनक जी, तब मेरे पिता भगवान व्यास ने कहा, हे पुत्र, सर्वेषाम आश्रमाणां च, सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम उत्तम। गृहस्थ आश्रम सर्वोत्तम है, इसलिए हे पुत्र, कुरुदार परिग्रहम तुम विवाह करो। लेकिन हे जनक जी, मेरे मन में बार बार यह प्रश्न आता है कि कुर्वन् राज्यम तथा राजा माया पाशैर्न बध्यते। संसार में राजा हो अथवा प्रजा हो, ऐसा कौन है जो माया के पाश से मुक्त है? संपूर्ण त्रिभुवन की नारी, सब आल वृद्ध नर नारी माया के पाश में जकड़े हुए हैं, माया से बंधे हुए। तो हे जनक जी, मैंने जब अपने पिता से कहा कि पिताजी, संसार में मेरी रुचि नहीं है, मैं भगवान का भजन करना चाहता हूं, आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं स्वयं की खोज करना चाहता हूं, मैं स्वयं को जानना चाहता हूं। तब हे जनक जी, मेरे पिताजी ने जब मेरी ये बात सुनी तो उन्होंने कहा, हे पुत्र, स्वयं को जानने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां भी हैं वहीं बैठे बैठे स्वयं को जानने का अनुसंधान कर सकते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि पुत्र, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर में रहते ही भगवान का भजन करो, भगवान का स्मरण करो, मां के चरण कमलों का ध्यान करो, जगत जननी जगदीश्वरी जगदंबिका जाओ। और जब मैंने उनसे पूछा कि पिताजी, मुझे नहीं लगता कि संसार में भजन कैसे होगा, और चलो भजन हो भी जाएगा तो मैं आत्मानुसंधान कैसे करूंगा? मैं तो स्वयं को जानना चाहता हूं, मैं संसार को नहीं जानना चाहता, संसार में मेरी कोई रुचि नहीं। इसलिए पिताजी, मुझे नहीं लगता कि घर में रह करके वो हो सकेगा जो। शुकदेव जी कहते हैं, जनक जी, तब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि हे पुत्र शुकदेव, घर में रहते हुए भी व्यक्ति आत्मज्ञानी हो सकता है। और जब मैंने पूछा कि कैसे, तो उन्होंने आपका नाम लिया। उन्होंने कहा, जैसे राजा जनक घर राज्य करते हुए, राजा रहते हुए भी परम आत्मज्ञानी। गीता में भगवान ने जब ज्ञानियों का स्मरण किया है तो उन ज्ञानियों में किसी अन्य का स्मरण न करके आपका स्मरण किया।
हे राजन, मैं आपसे जानना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आप घर में रह करके भी संपूर्ण जगत से निर्विकार कैसे, माया में रहते हुए भी इस माया से मुक्त कैसे? क्या ये माया आपको नहीं पकड़ते? क्या आपके मन में राग और द्वेष जागृत नहीं होते? क्या आपके मन में किसी के प्रति प्रसन्नता और किसी के प्रति क्रोध नहीं होता? क्या आप किसी को पुरस्कृत और किसी को दंडित नहीं करते? और अगर आपके अंतर में भी भेद बना हुआ है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति विराग है, किसी के प्रति प्रसन्नता है, किसी के प्रति उदासीनता है, तो हे राजन, आप आत्मज्ञानी कैसे? सुखदेव जी ये कहकर मौन हो गए और अब राजा जनक ने उत्तर दिया। इसी सापेक्ष में कल हमने आपको एक कथा भी सुनाई थी कि घर में रह करके भजन कैसे किया जा सकता है।